नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कूल ऑप्शन ट्रेडर पर, जहां पे हम डिसिप्लिन ट्रेडिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं कि आज के दिन हमने डिसिप्लिन ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या सीखा है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डेली अपना जो ट्रेडिंग है वो 10:30 बजे शुरू करता हूं, लेकिन आज किसी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ट्रेडिंग को 12 बजे शुरू कर पाया है, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मुझे उस कारण से कहीं जाना ना पड़ गया था। तो इसीलिए मैं आज जो ट्रेडिंग है, बेसिकली मुझे 12 बजे मौका मिला अपनी ट्रेडिंग को शुरू करने का। तो जब मैंने ट्रेडिंग को अपने आज शुरू किया तो मार्केट जो था हमारा लगभग इस पॉइंट पे पहुंच चुका था। ठीक है, इस पॉइंट पे था। तो जब मैंने इस पॉइंट को देखा तो मुझे एक मेरी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से मुझे ये पता था कि ये गिरेगा। ठीक है, तो एक ये थोड़ा गिरेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो मैं पॉइंट जोड़ रहा था, मैंने कहा था कि मिनिमम जो 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो तभी इसको लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है। ठीक है, क्योंकि जल्दी जैसे से एक्सपायरी के पास जा रहा है, तो 10 पॉइंट्स में भी ये एक ठीक ठाक आपको प्रॉफिट मतलब मूवमेंट दे सकता है। लेकिन आप जैसे मैंने कहा है ना कि अभी हम लोग अगर सीख रहे हैं, एज अ बिगनर है, तो आप मैक्सिमम टारगेट 20 का ही रखिए, क्योंकि कभी होता है ना 10 के मूवमेंट 10 मान लीजिए पॉइंट्स गिरता है भी तो मूवमेंट दिखाई देता नहीं है। ठीक है, लेकिन जस्ट मैंने आज क्या किया, 10 पॉइंट्स पे ही मैंने सोचा कि हाँ तो इसको ले लेता हूँ, और थोड़ा बहुत मुझे एक आइडिया ये भी लग रहा था ना कि हो सकता है ये नीचे तक यहाँ गिरे। तो मेरे दिमाग में 10 पॉइंट्स तो चल रहा था कि ये 10 पॉइंट्स तक ज़रूर नीचे जाएगा, लेकिन उसके आगे ये नीचे जाएगा कि नहीं, तो मेरा 50-50 था। ठीक है, तो 50-50 था, तो एक थोड़ा कन्फ्यूजन भी था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो 10 पॉइंट्स लेते हैं, 10 पॉइंट्स लेते हैं तो कुछ तो प्रॉफिट होगा। तो अब देखिए क्या होता है, ये यहाँ से लगभग क्या होता है, ये 10 पॉइंट्स या 8 पॉइंट्स के बीच में गिरता है। ठीक है, लेकिन मैंने क्योंकि इसको 78 रुपीज़ पे लिया था, तो ये केवल 3 रुपीज़ ही गिरा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इसमें प्राइस मूवमेंट आया नहीं। ठीक है, और आएगा नहीं, मान ली 10 पॉइंट्स का मूवमेंट था। ठीक है, तो मेरा 81 रुपीज़ पे जब पहुँचा, तो अब देखिए एक्चुअली आज हुआ क्या, ये 81 रुपीज़ पे हुआ। ठीक है, वो मेन चीज़ इशू नहीं था। मेन चीज़ इशू था ना कि आज क्या है, तो मेरे माइंड में पर्सनल प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो उस पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से क्या है कि मेरा माइंड ना फ्रीली काम नहीं कर रहा था, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन घूम रहा था। तो इसकी वजह से क्या है, मेरे अंदर क्या है, निगेटिव इमोशन, निगेटिव थॉट्स ज़्यादा हावी थे। ठीक है, और जब भी आपके अंदर निगेटिव थॉट्स और निगेटिव इमोशन अगर ज़्यादा हावी हैं, तो आपको कोशिश करना है कि उस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव थॉट्स, ठीक है, बेसिकली क्या है, मार्केट को एक एडवांटेज देते हैं। क्या, किस सेंस में, आपको लॉस की तरफ ले जाने में। ठीक है, आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन लॉस करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपके दिमाग में मान लीजिए कुछ किसी का भी होता है, दिन शुरुआत हो रहा है तो दिन अच्छा नहीं जा रहा होता है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, पर्सनल या कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका दिन वो ट्रेडिंग डे, हमारे सैटरडे संडे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग डे, क्योंकि बेसिकली मेन तो उसका इफेक्ट ट्रेडिंग में दिखेगा ना, तो हम लोग अगर ट्रेडिंग डे है तो उस दिन आपको क्या ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। लेकिन फिर भी मैं अपने इमोशनल थॉट्स को मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूँ, अगर तो मेरे साथ कुछ ख़राब भी होता है तो मैं ये चेक करने के लिए मैंने आज ट्रेडिंग की। ठीक है, लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप लोग को अगर ऐसा कभी भी होता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरे पास बहुत बार ऐसा कुछ होता है कि कुछ पर्सनल रीजंस पे से कुछ मतलब माइंड में बहुत टेंशन चल रहा है, और उस दिन मैं ट्रेडिंग करने आ गया हूँ, और जब मैंने ट्रेडिंग किया, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे मतलब माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं या फिर मेरा माइंड एकदम शांत नहीं है। ठीक है, तो उस दिन कभी मैं प्रॉफिट करा, मैं आज तक कभी प्रॉफिट नहीं कर पाया। ठीक है, तो अब देखिए, जब मैं तो इस पॉइंट पे आया तो मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट है। ठीक है, मैं उतना फोकस अच्छे से कर नहीं पा रहा था, तो फोकस करने जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मेरे दिमाग के तो क्या, मेरे माइंड में एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग ने क्या एक बहुत अच्छी प्लेस बना ली, उसने ट्रिगर किया। उसने कहा कि तुम अभी उस राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हो जिससे तुम ट्रेडिंग कर सकते हो। तो भले ही तुम्हारा कितना भी प्रॉफिट हो, यहाँ से कितना भी गिर जाए या कुछ भी हो जाए, तुम क्या करो, यहाँ से बाहर आ जाओ। जैसे मैं मुश्किल से क्या 2 से 3 मिनट ही रुका, मैं अपने डिसिप्लिन ट्रेडिंग से रिलेटेड बातों को ध्यान करने लगा। ठीक है, और जैसे मुझे ध्यान आया तो मैंने क्या, तुरंत वहाँ से कट के मैं बाहर आ गया। मैंने देखा ही नहीं कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ भी है। ठीक है, मेरे डिसिप्लिन ट्रेडिंग क्योंकि वो प्रैक्टिस से मैंने कर रखी है, तो उसने क्या है, उसने मुझे बताया कि क्योंकि तुम्हारा माइंड अभी सही नहीं है। ठीक है, तुम सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हो, तुम्हारे ऊपर नेगेटिव थॉट सब कुछ हैं, और ये सब क्या है, ये सब किसके लिए मोटिवेटेड है, ये हाईली मोटिवेटेड है लॉस के लिए। ठीक है, ये अगर कोई भी चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में मतलब कि अगर नेगेटिव थॉट्स हैं, तो नेगेटिव थॉट्स केवल और केवल
केवल आपको मतलब क्या है लॉस की तरफ ही लेके जाएगा। प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, मिनिमम समझिए, ठीक है, सबसे लीस्ट प्रोबेबिलिटी है और सबसे हाई प्रोबेबिलिटी किसकी है, लॉस की, ठीक है। तो और हमारा मेन मकसद ऐसा डिस्प्लिन ट्रेडर क्या है, अपने लॉस को मिनिमाइज करना है, ठीक है, लॉस को हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है, लेकिन आप लॉस को उस दिन क्यों लेना चाहते हैं जिस दिन आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है, ठीक है, माइंड से आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है मेरा तो अब देखिए माइंड से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगा, मुझे फीलिंग आ रही थी, ठीक है। तो जब मुझे अच्छा फील नहीं होता है, थॉट्स मतलब नेगेटिव थॉट्स उस पर हावी होने लगती हैं, तो उस दिन मैं क्या ट्रेडिंग प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। भले जब ये इस पॉइंट पे आया तो मुझे एक मूवमेंट लग रहा था कि ये यहाँ तक मतलब कि एक राइज मूवमेंट आएगा इसमें, ठीक है। मेरा दिमाग कह रहा है, ठीक है, मेरी नॉलेज कह रही है, मेरा मतलब 15% जो है मार्केट जैसे मुझे कह रहा है कि तुम मतलब चाहो तो एंटर कर सकते हो, पर जो मेरा 85% मार्केट में जो बिहेवियर एनालिसिस है वो कह रहा था कि तुम अभी ट्रेडिंग मत करो, भले ही तुम सही सोच रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि तुम गलत डिसीजन ले लो, ठीक है। तो जब मुझे लगा कि मेरा फ्रेम ऑफ माइंड उस तरह से नहीं है, ठीक है, तो मैंने आज फिर ट्रेडिंग करने का फैसला वहीं पे स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसीलिए आपको देखा होगा मैंने आज इसका टाइटल भी रखा है कि नो ट्रेड, अगर आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डे 7 क्या डिस्प्लिन ट्रेडिंग से मतलब मैं आप लोग यही बताना चाहता था कि अगर आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, आप मतलब ट्रेडिंग करने वाले उससे पहले मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो आपको वहाँ पे क्या ट्रेडिंग अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि अब अगर आप ट्रेडिंग अवॉइड नहीं करेंगे तो मैंने आपको कहा ना कि आप लोग क्या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग लॉस ही करेंगे। तो इसीलिए आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है उस दिन अगर आपको पर्सनल प्रॉब्लम है। उस दिन आप क्या कर सकते हैं, अगर बहुत मन कर रहा है तो एनालिसिस पे आ जाइए कि आप अपना एनालिसिस करिए, सब कुछ वो करिए क्या क्या करना है, ठीक है। क्योंकि मेरा देखिए मैं अपने अगर कभी भी मेरा माइंड में कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, कि मुझे मतलब कि मेरा टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि तुम ट्रेडिंग करो और बिहेवियर एनालिसिस कहता है कि नहीं तुम इमोशन के कारण आज वीक हो, तो मैं अपनी बिहेवियर एनालिसिस की बात सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि वो 85% पूरी मतलब ट्रेडिंग में आपके सक्सेसफुल ट्रेडिंग में आपकी मतलब इंपॉर्टेंट रखता है। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा अपने 85% की सुनने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं उसी तरह से अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने मतलब बिहेवियर एनालिसिस पे खूब ज़्यादा मेहनत करना करें, ठीक है। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको भी ये रियलाइज़ होगा कि आप कितने भी खतरनाक टेक्निकल एनालिस्ट बन जाए, कितने भी मतलब आपको पता चले कि मतलब मार्केट कहाँ से उठेगा कहाँ से गिरेगा, लेकिन जब तक आपके अंदर वो बिहेवियर नहीं हुआ कि तो आप अपने प्रॉफिट पे राइड कर पाएँ। अगर मान लीजिए आप कहीं ट्रेड है वहाँ से मिस हो जा रहे हैं तो फिर आपके अंदर किसी भी तरह की फीलिंग ना हो कि तो मैं उसको ले नहीं पाया, ठीक है। तो आपके अंदर रिग्रेट की फीलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है एक नेगेटिव इमोशन को एक्टिवेट कर देगी और तो फिर सीधे क्या है पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने लगती है, ठीक है। तो हमें इसीलिए आपको कोशिश करना है कि अवॉइड करना है कि अगर आपके पास कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, कोई पर्सनल इशू है, तो आपको उस दिन ट्रेडिंग नहीं करना है। सिंपल से यही बात है और यही मुझे आज का लेसन था, ठीक है, कि आपको अगर कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको अपना पूरा फंड्स भी दिखा देता हूँ और मैंने ट्रेडिंग का वैसे कुछ प्रॉफिट है नहीं, लेकिन तब भी मैं आपको आज दिखा देता हूँ कि आज मैंने क्या हुआ। फ्रेंड्स मेरा ये फंड था, देख ही सकते हैं आप लोग, 6,958 था, जो कि आपको लग रहा होगा 195 रुपीज़ प्रॉफिट है। वो पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि क्या था बेसिकली, वो जो मैंने ट्रेड लिया था और तुरंत मैं उससे बाहर आ गया, ठीक है। तो वही है, आप लोग मान लीजिए हम लोग एक आज ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है, अपना मतलब एक नेगेटिव थॉट में होते हैं तो हमें क्या है केवल रिग्रेट होता है। तो इसलिए आप आराम से क्या कोई बात नहीं, आज आप एनालाइज कर लीजिए जिस दिन भी आपका ख़राब दिन हो, ठीक है। और नेक्स्ट डे क्या मार्केट आपको फिर से मौका देगा। मार्केट तो तब तक है जब तक हमारी ज़िंदगी है और उसके बाद की, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि तो जिस दिन भी नेगेटिव थॉट होगा उस दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।